बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लो बजट में देगी मुतंजन बनाने की रेसिपी। बहुत सारे ड्राई फ्रूट को इस्तेमाल किए बगैर ये मुतंजन कैसे बनेगा। तो इसके लिए तकरीबन 400 ग्राम मैंने सेला राइस लिए हैं और इनको 2 घंटे के लिए मैंने अच्छे से धो के भिगो के रख दिया था। और अब यहाँ पे पानी मैंने खुला ले लिया था। पानी में उबाल आ जाएगा तो ये सेला चावल जो है मैंने इसमें शामिल कर देने हैं और उबाल आने तक पकाना है। जब इसमें उबाल आएगा तो 100% तक हमने इनको पका लेना है। तंजन या जर्दा के लिए हमेशा सेला चावल का आप इंतखाब करें। अगर आप बासमती राइस से बनाएंगे तो वो रिज़ल्ट नहीं आने पाएंगे जो सेला चावलों से मिलते हैं। तो यहाँ पे अब अच्छे से मिक्स करेंगे। जब इसमें उबाल आएगा उसके बाद हमने इसको पकाना है इतना कि अच्छे से ये गल जाए। इनमें कोई एक कनी या 2 कनी छोड़ना नहीं है। उसके बाद छलनी में इनको निकाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इन कटोरियों में मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल लिया और इसमें 1/4 चाय का चम्मच मैंने शामिल कर दिया है रेड, ग्रीन और ऑरेंज फूड कलर। ये अच्छे से मिक्स किया है। और उसके बाद जो चन के लिए भी हमने उबाल लिए थे तो इसमें से ना एक खाने का चम्मच भर भर के मैंने इसमें इन तीनों कटोरियों में शामिल कर देना। इन तीनों कटोरियों में हमने शामिल कर देना है। ये जो स्टेप है ना ये बड़ा ही ज़रूरी है मुतंजन के लिए। इस तरीके से मुतंजन बनाएंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा जो कि आगे चल के आपको दिखाऊंगी मैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसी कलर में ही रहने देंगे चावलों को। उसके बाद अलग-अलग छलनियों में डाल के तो मैं नल के नीचे रख दूंगी। अच्छे से इन चावलों को धो लेंगे ताकि इनका सारा कलर निकल जाए। और उसके बाद हम इनको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में ना एक पतीली में मैंने आधा किलो लिया है दूध। दूध को मैंने गाढ़ा करना है दरमियानी आग पे। अच्छा, मैं इसमें तंजन में कुछ भी शामिल नहीं करूँगी। कोई ड्राई फ्रूट टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ ये आधा किलो दूध से जो टेस्ट है ना ज़बरदस्त आएगा। तो इसका हमने बनाना है खोया। आप चाहें तो मार्केट से रेडीमेड खोया भी ला सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी ना घर में मौजूद सामान से झटपट से बन जाता है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे थे और अच्छा सा ज़बरदस्त सा ये गाढ़ा हो चुका था। दरमियानी से थोड़ी सी तेज़ आग मैंने रखी हुई थी और आधा किलो दूध से आधा कप खोया हमारा होममेड ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे साथ ही मैंने इसमें शामिल करना है घी का। मैंने तकरीबन 400 ग्राम 350 से 400 ग्राम ये मुतंजन के लिए राइस लिए थे, तो इसलिए आधा कप से थोड़ा सा कम घी मैंने लिए। आपने अगर आधा किलो चावलों से बनाना है तो इसमें आधा कप पूरा घी का या ऑयल का जाएगा। तो घी शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि इस खोए का कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा थोड़ा जैसे कलर चेंज होगा ना बाद में जब आप मुतंजन खाएंगे ना तो ये खोया जो आपके मुंह में आएगा बहुत कमाल का टेस्ट देगा। थोड़ा सा मैंने तकरीबन 2-3 खाने के चम्मच ये खोया स्टेज पे निकाल लिया। जैसे इसका कलर चेंज होगा उसके बाद तकरीबन मैंने 400 ग्राम इसमें शामिल कर दिया चीनी। जितने आपने चावल लेने हैं चीनी भी उतनी मिकदार में जाएगी, लेकिन अगर मीठा आपको कम पसंद है तो इसकी मिकदार को कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया 2-3 खाने के चम्मच। अब इस पानी के साथ ना दरमियानी आग पे हमने इसको इतना पकाना है कि चीनी बिल्कुल मिक्स हो जाए इस पानी में। और यहाँ पे माशाल्लाह से चाशनी हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। इस स्टेज पे मैंने इसमें ये उबले हुए चावल शामिल कर देने हैं। और यहाँ पे चावल शामिल करने के बाद बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि चावल टूटने ना पाए, क्योंकि 100% तक हमने पकाए हुए हैं चावलों को। तो यहाँ पे अगर आप किसी दूसरे चम्मच, बिल्कुल सीधे चम्मच का इंतखाब करें, दूसरा जो चम्मच सालन वाला होता है अगर उससे आप मिक्स करेंगे ना तो चावलों के टूटने का भी खतरा हो सकता है। अब यहाँ पे 5 मिनट तक ना हमने कवर करके पकाना है ताकि जो चीनी का पानी है ना ये सारा इसमें खुश्क हो जाए। 5 मिनट तक पकाने के बाद जब हम ढक्कन हटाएंगे, अब ये देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हल्के से साइड पे आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं। तो इस स्टेज तक हमने इसको पकाना है। उसके बाद ये जो हमने कलर में डाल के रखे थे ना चावल, ये अब छलनियों में डाल के अच्छे से मैंने धोया है इनको। और उसके बाद इनको मैंने थोड़े थोड़े वक्फे से डाल देना है। और ये जो खोया हमने साइड स्टार्ट में बचा के रखा था ये सारा मैंने इसके ऊपर छिड़क देना है। एंड पे यहाँ पे मैंने केवड़ा एसेंस लिया, इसके चंद कतरे डाल देंगे ताकि इस मुतंजन में से अच्छी सी खुशबू मज़ेदार सी आए। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी इस मुतंजन का बहुत कमाल का टेस्ट आएगा, क्योंकि हमने इसमें ये ज़बरदस्त खोया शामिल किया है। उसके बाद 15 मिनट का मैंने दम दिया था इस मुतंजन को और उसके बाद 10 मिनट के लिए मैंने ऐसे चूल्हा बंद करके रेस्ट पे छोड़ दिया था। तो टोटल 25 मिनट के बाद जब हमने ये दम खोला है तो ज़बरदस्त सा ये मुतंजन हमारा तैयार हो चुका है। इसको मैंने बनाया था आलू वाली बिरयानी के साथ। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। माशाल्लाह से ये लो बजट में ज़बरदस्त सा प्लेटर हमारा बन के तैयार हुआ है। तो किसी भी दावत के लिए या फिर आप अपने फैमिली में अपने घर वालों को दावत देने चाहें लो बजट में तो ज़बरदस्त रेसिपी है। तो ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।